च्यवन को युवा रूप में प्राप्त कर लेती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन अश्विनी कुमारों ने उन महात्मा च्यवन को च्यवनप्राश खिलाया है, वही च्यवनप्राश है जो च्यवन को वापस युवक बना देते हैं। अब तो प्रेम से रहने लगे आश्रम में। एक दिन शरियाती आए, पिता को देखो, बहुत कन्याओं को कौन बुरी बताता है। कन्याएं घर के अंदर वो शोभा होती हैं कि माता पिता के सारे कामों को बटा लेती हैं, भाई बंधुओं की सेवा करती हैं। दुख इतना ही होता है कि कन्याओं के चरित्र से कभी पिता को अकेले कमरे में आंसू न बहाना पड़े, ऐसे कार्य न करें। कन्याएं तो फिर वो वंश की वल्लरी हैं, सुख समृद्धि करने वाली साक्षात भगवती हैं। अन्यथा कोई संकोच नहीं रहता कन्या का पिता बनने में। चरित्रवती कन्या का पिता होना बहुत बड़े भाग्य का लक्षण है। शरियाती ने देखा कि मेरी कन्या सुकन्या किसी युवक से बातें कर रही है तो दूर से ही वो बिगड़ पड़े। ए दुष्टा, तुमने क्यों मेरे वंश को लज्जित किया है। सुकन्या ने सोचा कि पिताजी समझे नहीं, चरणों में गिर के प्रणाम किया और कहा, पिताजी ऐसी बात नहीं है, आपके पुण्य से मेरे भाग्य से वही महर्षि युवक हो गए हैं। सारी कथा सुनकर के रो पड़ा शरियाती, क्षमा याचना करने लगा अपने बेटी से। इस प्रकार यह सुकन्या का चरित्र है। अर्थ क्या है कि भाई चरित्र निर्माण करने के लिए आदर्श सामने चाहिए। सीता के समान बनना है तो सीता की कथा पढ़ना पड़ेगी, सावित्री के समान बनना है तो सावित्री को समझना पड़ेगा। और जो कुछ अनुचित समझता है व्यक्ति, उससे उसकी विचारधाराएं अनुचित होती हैं। ये मनोरंजन में बताने वाले सिनेमा, अन्य पुस्तकें, ये सब है नर नारियों को अपने आचरण से दूर ले जाते हैं। अतः समझना हो तो इन आदर्श नारियों के चरित्र को अवश्य समझने की चेष्टा करना चाहिए। इन्हीं के वंश में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे। नाभाग नाम के राजा हुए, नाभाग के अम्बरीश हुए। अम्बरीश की छोटी सी सुंदर कथा आती है। शुक मुनि कहते हैं कि राजन, अम्बरीश ऐसे थे जिनको ब्राह्मण का शाप भी नहीं लगा। बोले महाराज, ब्राह्मण का शाप तो निकला कि उसके बाद लगता है, इन्हें नहीं लगा। अम्बरीश परम भागवत हैं। कैसे उनको ब्राह्मण को क्रोध आया, कथा कहना शुरू किए। सप्तद्वीपवतीं नाभागाद अम्बरीशो भूत। नाभाग नाम के राजा के अम्बरीश पैदा हुए थे और भगवान वासुदेव में परम श्रद्धा थी। चक्रवर्ती सम्राट थे, सारी पृथ्वी के राजा थे। गृहेषु दारेषु सुतेषु बंधुषु द्विपोत्तमस्यन्दन वाजिपत्तिषु अक्षय्य रत्नाभरणायुधादिषु अनंत कोशेष्वकरोद सन्मतिम्। सारा ऐश्वर्य जिनके सामने था, किंतु उसमें असन्मति रखते, ये साथ न चलेगा ऐसी बुद्धि रखते, सत्य न मानते। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, ये बात थी। धन दौलत राज खजाना, इन सब को वो असत्य मान करके उससे अपने आप को ऊंचा नहीं समझ करके भगवत भक्ति करते। क्या काम था उनका दिन रात? सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशु। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो। चक्रवर्ती सम्राट, चतुरंगिनी सेना जिसके हाथ में, आंख उठाते से ही सैकड़ों नौकर चाकर जिसके साथ में, पर वो सम्राट कैसा जीवन बिता रहा है? सुबह उठ करके अपना जो ठाकुर जी का मंदिर था उसमें खुद झाड़ू निकालता, खुद झाड़ू। करौ हरेर मंदिर मार्जना दिशु। ये अम्बरीश पूजा को सिखाने वाले हैं, भक्ति को, सेवा को। सज्जनों, ये सेवा भाव अलग है। आप हम सब कथा सुन रहे हैं, कोई कथा करवा रहा है, कोई कथा कह रहा है, किंतु जो यहां सप्रेम
दरी बिछा देता है और उसकी सफाई कर देता है, उसको पुण्य अपने आप मिलता है। किसी ने रसोई दी भगवान के, घी भेजा, आटा भेजा, दाल भेजी, शक्कर भेजी, सब भेजी, किंतु जिस बनाने वाले ने प्रयत्न पूर्वक बनाया है उसको पुण्य अपने आप मिलता है। 50 रुपया 40 रुपया रसोया लोग लेते होंगे, किंतु श्रद्धा से अरे ये प्रसाद भागवत सुनने वाले लोग पाएंगे, हमारा यही योग है, ऐसे बनाने वाले को तुरंत अवश्य फल मिलता है। हम कहें कि पूजा करेंगे, पूजा के बर्तन दूसरा मांज दे, साग दूसरा सुधारते, तुलसी दूसरा ला दे, हम तो बस एक जगह बैठे बैठे ही आरती कर लें, पूजा कर लें, तो फिर पूरा फल कैसे मिले? भगवान के लिए तो हम सब सेवक है ना, दास दासी हैं। वहां क्या स्वयं अपने मंदिर को पोंछते झाड़ते, करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, बर्तन साफ करते, तांबा चांदी सोना जैसे भी थे, जल लाते शुद्ध स्नानादि करके कुएं से, सेवा पूजा करते और दिन रात भगवान का स्मरण करते, ऐसे भागवत थे। भागवत हम सबसे कहते हैं कथा के आरंभ में, भगवत गुणानुरागी भागवत जनों, भगवान का जो हो जाए वो भागवत होना चाहिए। दिन में घंटा आधा घंटा तो भगवान का बनना चाहिए, कि जिस समय सब त्याग करके ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, अपने में क्षमता है तो स्वयं सेवा करें। रामानुजाचार्य प्रभु, जिनने रामानुज संप्रदाय जिनके नाम से जाने जाती है, कांचीवरम में पढ़ते थे, तो उन्होंने सोचा क्या काम करना चाहिए, तो पुजारियों के हाथ जोड़े। उन्होंने सोचा कि सबसे ज्यादा यहां विशेष बात है कि लोग तीर्थ लेने आते हैं। तीर्थ जल से बनता, जल कुएं से आता, कुआं बहुत दूर था। पुजारियों से कहा कि मैं जल ला करके देऊंगा रोज, खुद अपने सिर पे घड़ा लेकर के भगवान की सेवा में लाते। भगवान के लिए किया हुआ कोई काम छोटा नहीं, और ऐसी सेवा करने वाला तुरंत सिद्ध हो जाता है, सेवक सिद्ध हो जाता है। पर चक्रवर्ती सम्राट सेवा कर रहे हैं, ये बात बहुत बड़ी है। पूजा यूं ही नहीं होती है, चंदन घिसते पसीना आ जाता है तो लोग कुंकुम में लगा देते हैं। कितना उसके अंदर श्रम करना पड़ता है, पर उसका मन लग जाता है। ऐसे दिन रात पूजा करते, उसी में मन लगा रहता है उनका। जिसकी जितनी बड़ी पूजा उतना ही वो आनंद प्राप्त करता है। धीरे धीरे जगाते, तरह तरह के भजन गाते, भजनों से धीरे धीरे जगाने से उनको आनंद आता और उसी में लगे रहे वो। एक दिन उन्होंने क्या सोचा, किसी का बुरा नहीं सोचते, विशेष बात यह है प्राणी मात्र से स्नेह करते। एकादशी तिथि 1 वर्ष की संकल्प से उनने शुरू कर दी व्रत। ऐसा व्रत जो कभी कभी द्वादशी में आता था, वह व्रत पूर्ण हो रहा है वर्ष। इतने में उधर से दुर्वासा आ गए। एक दिन राजा भगवान की प्रीति के लिए व्रत कर रहे थे। व्रत उपवास करने का अर्थ यही है कि उससे अपने शरीर के अंदर भोजन ना मिले, इंद्रियां शिथिल रहें और हम भगवान की तरफ मुड़े। कभी कभी व्रत की अवहेलना हो जाती है, वो व्रत नहीं कहलाते हैं, वो तो एक अपना रचा हुआ नया ही तरीका है। एकादशी का व्रत, कई लोग कहते हैं कि दिन भर चरना और एकादशी करना है, ऐसी एकादशी। एक बार एक जगह हम बारात में चले गए, एकादशी का दिन था, तो बारात जहां गई वहां के लोगों ने उनसे पूछा, सेठ लोग थे, बोले आज एकादशी, आप लोग क्या फलाहार लेंगे? हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, उन्होंने 11 तरह का फलाहार बताया। हमको जरा विचार हुआ, हमने कहा ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? बोले ये बारात की एकादशी है। बोलो वो एकादशी, पैसे वाले की एकादशी अलग, वो अपनी एकादशी अलग समझता है, पर अम्बरीश ने ऐसा नहीं किया। दशमी को एक ही समय पाते, एकादशी को निराहार रहते, द्वादशी को भगवान के भोग लगा करके फिर पारणा करते। 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन सब को भगवान में लगाना एकादशी है। महाराष्ट्र में तो एकादशी अत्यंत प्रसिद्ध है।
संत एकनाथ तुकाराम अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि जो वैष्णव है वो एकादशी अवश्य करेगा, एकादशी न करने वाला वैष्णव नहीं है। सज्जनों, परम श्रद्धेय डोंगरे महाराज जिनका परम धाम पधारना हो गया, एकादशी के व्रत पर बहुत जोर देते थे। भारतवर्ष में अनेकों नगरों में हर दिशा में अनेक कथाएं करके भगवद विमुख लोगों को उनने भगवद उन्मुख किया है। सबके लिए दुख की बात है कि वो नहीं रहे धराधाम पर महाराष्ट्र के संतों का नाम लेकर के एकादशी का बहुत प्रचार प्रसार कथाओं में करते रहे। वह एकादशी भगवत साहचर्य प्राप्त करने का उपाय है। एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं। कितने आती हैं? अगर उस दिन संयम से रहें तो समझ लो अपन ने 24 दिन भजन कर लिया है। कम होता है क्या एक वर्ष में 24 दिन? ध्यान से वो व्रत किया अम्बरीश महाराज ने। आखिरी एकादशी के दिन राजा के यहां दुर्वासा जी आए। उन्होंने कहा महाराज भोजन यहीं करना। बोले हो, मैं स्नान करके आता हूं। यमुना में स्नान करने चले गए। प्राणायाम करते करते समय बीत गया। इधर थोड़ी सी द्वादशी तिथि पारणा की शेष रही। अम्बरीश ने अपने पुरोहितों से पूछा क्या करें? बोले महाराज जल का आचमन कर लो, उसी को पारणा समझ लो। कर लिया उनने। और दुर्वासा जी को क्रोध में ही रहते थे। दूरवा खाते थे ऐसा लिखते हैं कि खाली दूरवा, पर क्रोध है। दुर्वासा को कहीं से लाना नहीं पड़ता, लाया हुआ ही रहता। आज भी कोई महात्मा सब तरह से अच्छा हो, दूसरे कोई पूछते महात्मा हो अच्छे हैं ना? बोले हैं तो अच्छे, किंतु थोड़े दुर्वासा जी हैं। आए और आते से ही कहा अरे अरे हे भ्रष्ट राजा, मेरे को निमंत्रण देकर के पहले भोजन कर लिया। उन्होंने कहा महाराज भोजन नहीं किया। अरे भोजन की जगह तुमने जल पिया, पर वो भोजन की जगह पिया है। देख फल दिखाता हूं। एक जटा उखाड़ी, नीचे फेंकी, कृत्या उत्पन्न हुई तलवार लेकर के। तो अम्बरीश हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि भगवान आपको यही स्वीकार है तो ये मुझे भी स्वीकार है। किंतु जहां को राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग भैरी होए। भगवान के भक्त थे दुर्वासा। अम्बरीश किसी का बुरा ना सोचते थे। भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र पहले से ही आज्ञा प्राप्त किया हुआ रहता है। तीग्म ज्वालाएं फैली सुदर्शन चक्र की। कृत्या जलने लगी। कृत्या का सिर काट दिया सुदर्शन ने। अब दुर्वासा के पीछे दौड़ा तो आगे दुर्वासा और पीछे वो सुदर्शन चक्र। सब जगह गए वो, कहां नहीं गए? ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, अन्यान्य इंद्रादिक लोकों में गए, किंतु दिशा दिशो न भक्षाम विवरान समुद्रान लोकान सपालान स्त्रिदिवम गतस्सह यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रशहम ददर्श। हर जगह सुदर्शन आ रहा था। भगवान के यहां गए। ठाकुर जी श्रीमन नारायण से कहा प्रभु रक्षा करो। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि मैं रक्षा नहीं कर सकता। बोले आपका सुदर्शन चक्र आप क्यों नहीं करेंगे? अहम भक्त पराधीन है स्वतंत्र द्विज है। नहीं ब्रह्मन, मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं। मैंने पहले ही सुदर्शन को कह रखा था कि मेरे भक्तों पे अगर कहीं कष्ट आवे तो तू उनको दूर करना। साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय है। अब यदि आपको रक्षा करना है तो सुदर्शन चक्र जब ही आपको छोड़ेगा जब आप अम्बरीश के पास जाकर के राजी कर लोगे उनको। इस घूमने घूमने में उनको वर्षों लग गए। 1 वर्ष लग गया। गतः संवत्सर है और इधर वो अम्बरीश रो रहे हैं। कोई दूसरा होता तो देखा महात्मा जी को दंड मिल गया है, भूल जाएंगे शेखी, ऐसा कहता। ऐसे रो रहे हैं कि प्रेमी भक्त कहते हैं कि अम्बरीश की आंखों के आंसू की नालियां बनकर के नदी में मिलने लग गई 1 वर्ष तक, कि मैंने क्यों यह व्रत किया। इस व्रत से एक ब्राह्मण का इतना अपचार हुआ।
हे प्रभु, यदि मेरे आपके चरणों में सच्ची श्रद्धा है तो ब्राह्मण का कष्ट मिटे। इतने में अम्बरीश आ गए, पीछे सुदर्शन चक्र थे। अम्बरीश ने कहा कि राजन रक्षा करो, मुझ ब्राह्मण की अपराध तुम्हारा हो गया। सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते अम्बरीश कि यदि मैंने ऐसी विरोध की स्थिति में ही इन महात्मा दुर्वासा का भला ही चाहा है तो हे सुदर्शन चक्रराज, तुम शीतल हो जाओ। संसार के किसी भी प्राणी के प्रति मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, तो आप इनके लिए शीतल हो जाओ। सुदर्शन चक्र शीतल होकर के चले जाते हैं। इस प्रकार सर्वत्र प्रभु की ही दृष्टि, प्रभु दृष्टि से ही व्यवहार करने वाले अम्बरीश प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के वंश के अंदर हरिश्चंद्र राजा भी हुए, जिनने अपने पुत्र के लिए वरुण को समर्पित करने की इच्छा रख ली, फिर उनने नहीं किया तो एक किसी बालक को खरीद के समर्पित करना चाहा। उस बालक को विश्वामित्र जी ने बचा लिया, शुनश्शेप को। उसने अपना गोत्र विश्वामित्र का ही कर लिया और वरुण के वो कर्ज से ऋचा वेद का मंत्र बोल करके राजा को मुक्त कर देता है। इसी वर्ष में एक युवानश्व, इसी वंश में युवानश्व नाम का राजा हुआ। काकुत्स भी इसी वंश में हुए। ये भगवान राम के पूर्वज हैं। तो युवानश्व यज्ञ कर रहा था और यज्ञ करते समय बहुत विशाल यज्ञ मंडप था। गर्मी के दिन थे। यज्ञ मंडप के बाहर वो स्वयं सोया हुआ था और प्रजा के लोग भी सोए हुए थे। रानियां रनिवास में सोई थी। राजा को गर्मी के दिन थे, रात में प्यास लगी। राजा भला आदमी था, सोचा पानी का लोटा आज रखा नहीं गया, भूल गए दिखते हैं लोग, क्या जगह में किसी को। और ये गर्मी जब खतरनाक पड़ती है तो कई बार ऐसा होता है कि अपन अपने सिराने पानी का लोटा रख करके सोते हैं और जब पीने के लिए उठाते तो लोटा खाली मिलता है। फिर सुबह लड़ते हैं हमारा पानी किसने पिया है। होता कि नहीं कभी। राजा ने सोचा किसी दूसरे का पी लें, दूसरों के पीना उनको अच्छा नहीं लगा, तो यज्ञ मंडप में गए और एक यज्ञ कलश भरा था उसको पी गए। वो पी लिया। आखिरी दिन था, समाप्ति वाला अगला ही दिन। वशिष्ठ जी ने स्नानादि करके यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद राजा रानी को जो जल पिलाना था जिससे संतान होना है, वो कलश को हाथ लगाया तो कलश खाली मिला। वशिष्ठ ने कहा, राजन रात में पहरेदार सो गए थे क्या? बोल नहीं महाराज, पहरेदार तो जगते थे। पहरेदारों को बुलाया, भाई क्या बात है, कौन आया? बोले कोई नहीं आया महाराज, ये राजा ही गए थे अंदर। राजा तुमने क्या किया? बोले इस कलश का पानी मैंने पी लिया। वशिष्ठ जी ने कहा, पानी तूने पी लिया तो छोरा भी तुम्हारे ही होगा। अब तो राजा बड़बड़ाने लगा, मेरे कैसे होगा, किधर से होगा? बोले पेट फाड़ के होगा, और किधर से होगा? महाराज ये क्या मेरे को संताप में डाल दिया। रानी बड़ी मजाक वाली थी। उनने गुरुजी से पूछा कि तो राजा साहब का पेट भी बढ़ेगा क्या? बोले सब बढ़ेगा। अब तो लोग हंसेंगे इनको। बोले हंसेंगे ही, पानी पिया कैसे इनने? राजा कहता है, अरे मैंने तो भलमनसाई करी कि कहां किसको जगाऊंगा। रानी ने कहा, बहुत अच्छा हुआ महाराज, हमारी आफत बच गई। बोले अब तो राजा का पेट बढ़ने लगा सर। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, पेट फाड़ करके तुम लोग है ना मेरे बच्चे को जन्म दे देना, बाकी वो दूध क्या पिएगा फिर। वशिष्ठ जी ने कहा, अभी होने तो दो। अब जब समय आया, 9 मास पूर्ण हुए, तो उस समय भी इसका अर्थ यही है कि शल्य चिकित्सा थी। राजा का पेट फाड़ करके वो बालक निकाल दिया गया। रोया, मैं किसका दूध पीऊंगा? तो इंद्र आए और अपना अंगूठा पी लिया। माम धाता, मैं तेरी मां हूं। इंद्र ने अंगूठा अपना पिलाया, उसमें से अमृत का स्राव हुआ। वह बालक एक बार में पुष्ट हो गया। उसका नाम हुआ मानधाता। मानधाता की थोड़ी कथा है कि इनके 50 कन्याएं थी और उस समय सौभरी नाम के एक ऋषि यमुना किनारे भजन करते थे। तो देखो भाई, ये गृहस्थ है, ये मनुष्य को खींचता है। सौभरी महर्षि अकेले बैठे बैठे अपने यमुना किनारे प्राणायाम कर रहे थे कि एक मगरमच्छ था बहुत बड़ा। उसकी पत्नियां पास खड़ी हैं, बैठी हैं, और 50-60 उसके लड़के उसके शरीर पे नाच रहे हैं। वो कभी उल्टा गिरता है, बड़ा किलोल कर रहा था वहां। तो सौभरी ने सोचा, ये नाक पकड़ने में कोई फायदा नहीं मिला आज तक।
जैसे इसकी पत्नियां वैसे मैं भी बहुत सारी पत्नियां लाऊंगा, इसके बच्चे वैसे मेरे भी बहुत सारे बच्चे होना चाहिए। फिर वो बच्चे मेरे को पिताजी पिताजी कहेंगे और फिर मैं उनको पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा और वो धोख देंगे, प्रणाम कर, सुख सुविधाएं सोचली सैकड़ों। ऐसा होता है। वो देखो एक बात सुनाते हैं। दो भाई थे, जोड़ले भाई हुए तो दोनों रोगले हो गए। उत्पन्न होते ही रोगले हो गए तो माँ बाप ने सोचा कि तो दो ही मरेंगे। तो मालूम है, आप लोग जानते हो, जो बेकार की चीज होती है लोग उसको मंदिर में चढ़ा देते हैं। एक बहू आई घर में, एक फल सड़ गया था केले का, तो उसने कहा सासू जी इस फल को फेंक देती हूं। बोले तू तो पागल है। क्यों? बोले सड़ गया उसको मंदिर में चढ़ा करके आएंगे। गला आम, गला केला, गला जाम, गला फल मंदिर में आता है, पर मंदिर में आने वाली कदर हो जाती है। पुजारी उसको सुधार के भोग लगा देता तो सब ले लेते हैं उसको। ऐसे ही वो दोनों लड़के मरने लगे जब पिता ने कहा कि एक को मंदिर में चढ़ा देंगे अगर दोनों ठीक हो जाएं तो। कोई लोग कहते हैं कि बाबा जी क्यों बनते हैं लोग, वो कई तो इसलिए बन जाते हैं कि उनके माँ बाप रोगी समझ करके भगवान के कृष्णार्पणमस्तु। वो लड़का वहां रहने लगा बाबा जी के यहाँ और एक लड़का घर में रहने लगा। योग की बात, जब वो दोनों 30-30 वर्ष के हुए, उस गृहस्थ में रहा, उसकी 20 वर्ष की शादी हो गई और 30 वर्ष का हुआ जब तक उसके 5 लड़के हो गए। और वो बाबा जी बना था, वो भजन करता था। उसके गुरुजी दिवंगत हो गए तो एक दिन उसने सोचा कि भाई से मिलने चलते हैं, अपना भाई है। याद आ गई गांव की। घर गया वो पहचानो या कि मेरा भाई शरीर का ही लगता है, मेरे शरीर का ही रूप वाला है। बाबा जी बन गया था, आया दिखता। आज खाट बिछा दी, उस पर चद्दर डाल दी, आओ महाराज बैठो। बोले मैं तेरा भाई लगता हूं। मैं पहचान गया महाराज, आप मेरे भाई हो, बड़ी दया करी, आप हमारे कुल के हीरे हो, भजन करते हो, तपस्या करते हो। खुद नीचे बैठ गया, पांव दबाए। बोले प्यास लगी है, पानी पीला। ओहो, बोले आप तो बचपन के साधु हो, आपको मैं क्या पानी पिलाऊं? आप तो रिद्धि सिद्धि कर चुके हो, आप तो अपने आप पानी पी सकते हो। बोले मैंने ऐसी सिद्धि नहीं करी कि अपने आप पानी पी लूं। बोले आपने बाबा जी होकर के भी ये सिद्धि नहीं करी? बोले नहीं करी। बोले मैंने सिद्धि कर ली है कि मैं बैठा बैठा पानी पी सकता हूं। बोले कैसे पिएगा? तो जोर से आवाज दी, मोहन पानी ला तो रे। तो मोहन नाम का छोरा था, वो पानी ले आया है। फिर हज रोटी मंगा ली बैठे बैठे नहीं। एक को बुलाया, वो गर्मी के अंदर हवा करने लग गया, एक पांव दबाने लग गया। बोले कहां बाबा जी बने हो? देखो विवाह करने से बच्चे सेवा करते हैं। उसके बाद समझ में आ गई बात ठीक है। ऐसा गृहस्थ का है। सुखी गृहस्थ को देख करके लोग सोचते हैं कि यही ठीक है। वो तो साधु था, भग गया वहां से कि इस भाई के पास रहो मत, नहीं कल ही शादी करवा देगा कहीं ना कहीं। तो सोबरी में यही हुई। बोले नहीं, अपन बाबा जी नहीं रहेंगे बन करके, अब तो विवाह ही करेंगे। प्राणायाम छोड़ दिया, माला को फेंक दी यमुना में, दंड कमंडल बहा दिए, नमोस्तुते कह दिया सबको और सीधे मानधाता के पास आए। बोले महाराज क्या है, तुम्हारी एक कन्या हमें दे दो, हम विवाह करेंगे। बुढ़े थे राजा, वो सौभरी। राजा ने कहा कि महाराज मेरे कन्याएं 50 हैं, आपको जो पसंद करे उसको ले जाओ। बोले तुम्हारे समाचार भेज दो राजघराने में कि मैं आ रहा हूं। राजा ने समाचार भेजा कि एक वर आ रहा है, जो कन्याएं उनको पसंद करें वो उनके साथ एक कन्या चली जावे। कन्याओं को ऐसा कहा गया, आदेश आया, सब महल पे चढ़ गई, कोई छत पे, कोई कहीं, कोई जंगले में से, कोई झरोके में से, सब देख रही हैं। और सौभरी ने देखा कि मेरे को वृद्ध समझ करके इन्हें उपहास किया है, तो तुरंत युवक बन गए। और ऐसे सुकुमार शरीर वाले की कन्याओं ने, सब ने देखा और भीतर वो गए। इतने में एक ने कहा कि मैंने सबसे पहले दरवाजे में इनको देखा, इसलिए ये मेरे पति हैं। तो दूसरी कहती है कि तूने तो खाली देखा ही, मैंने तो मन से संकल्प करके इनके साथ विवाह भी रचा लिया, अग्नि के साथ समक्ष में फेरे भी हो गए। तो तीसरी कहती है मेरे तो ये पिछले जन्म के ही पति हैं।
तो चौथी कहती है कि मैं तो ऊपर ऊपर छत पे थी, दरवाजे में सबसे घुसने के पहले मैंने बाहर से ही देख लिया इनको। अब वो 50 की 50 तैयार हो गई तो राजा के पास समाचार पहुंचा, महाराज वहां महल में चलो, कन्याएं सब जाना चाहती है। राजा ने आकर के देखा, बोले अरे ऋषि का प्रभाव दिखता है। इतने में ऋषि 50 बन गए। 50 की कन्याओं को लेकर के सौभरी चले गए। 50 मकान बनाए उनने, 50 रूप से ही रहते। एक एक के 10 लड़के हो गए तो 500 लड़के हो गए। गुरुजी खुद और चेले ही खुद के हैं। कोई उनको विज्ञापन नहीं करना पड़ा कि हमारी पाठशाला के अंदर छात्र पढ़ना चाहें तो आ सकते हैं, स्वयं ही पढ़ाने वाले, घर की फौज और बाबा जी महंत किसी की जरूरत नहीं। 500 लड़के, राजा प्रजा सब देखने आते कि वाह भाई सौभरी, भजन किया तो ये किया और संसार बसाया तो ऐसा बसाया। एक दिन बहुत वर्ष बीत गए, 150 वर्ष बीत गए। उसी यमुना के किनारे सायंकाल संध्या वंदन कर रहे तो वही मगरमच्छ एक बहुत बड़े मछुआरे के जार में फंसा हुआ था, पूरे परिवार के सहित। आज उनने सोचा कि इसी मगरमच्छ को देख करके तो मैंने विवाह किया था, इसी को आज देख करके मेरे को विरक्ति हो रही है। अपनी 50 पत्नियों को बुला के लाया और कहा देखो इसकी दशा, तुम और हम भी इसी प्रकार जाल में फंसे हुए हैं, कब काल आ जाएगा पता नहीं। 500 लड़कों से विदा ली, वो स्त्रियां भी भजन करने लग गई और सौभरी महर्षि भी अपने भजन करने लग गए। इन्हीं के वंश में त्रिशंकु, हरिश्चंद्र इत्यादि राजा हुए। इक्ष्वाकु वंश में ही सौभरी का चरित्र सुना दिया है। यहाँ इतना जरूर कहते हैं श्री शुक मुनि कि संसार में बहुत दृश्य मिलते हैं और दृश्यों को देखने से ही वैसे भाव उत्पन्न होते हैं। कथा सुनोगे, कथा के सरसता समझ में आएगी। योगियों को देखोगे, योग के प्रति श्रद्धा होगी। भोगियों को देखोगे, भोगों के प्रति अत्यधिक अभिलाषा जगेगी। अतः महर्षि कहते हैं कि जिनको विरक्त रहना हो वो भोगों के चित्र ही ना देखें, दीवारों पे अंकित स्त्री पुरुष को भी ना देखें। जीवित को देखने से तो अवश्य ही वो उस मार्ग में बाधा अनुभव करेंगे। इसीलिए सौभरी की गाथा सुनाई गई है कि विरक्त यदि रहना है, चाहे गृहस्थ होकर के विरक्ति प्राप्त करने वाला होए या साधु, अपने आप को नियंत्रण में रखे। जहां विषय भावनाएं वृद्धि प्राप्त करें, उन स्थानों को, उस वातावरण को, उन चित्रों को, उन पुस्तकों को वो कभी भी अपने सहचर्य में नहीं रखे। सगर राजा हुए इसी वंश में। सगर के 2 पत्नियां थी। भजन किया बद्रिकाश्रम क्षेत्र में, भृगुकच्छ में। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, बोले महाराज तुम्हारी एक पत्नी के 1 लड़का होगा और दूसरी पत्नी उसके 60,000 लड़के होंगे। हैं? हमने कल कह दिया, पहले पहले सत्य था, आज सत्य है। महाराज किसके 60,000 होंगे और किसके 1 होगा? बोले तुम्हारी पत्नियां दोनों निर्णय कर लें। तो एक गरुड़ की बहन थी, उन्होंने कहा जी हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 60,000 दो। 60,000 पालने एक साथ झूलेंगे। है देखो उस मां का सौभाग्य। एक गर्भ तुम्ब ही पैदा हुआ जिसमें से एक एक छोटे से जंतु को निकाल करके घड़े में रख करके उनको बड़ा किया गया, ऐसा वाल्मीकि रामायण में आता है। और एक जो लड़का हुआ उसका नाम था असमंजस, जो राजा बना। और ये 60,000 एक तरफ और वो असमंजस एक तरफ। असमंजस ने क्या किया कि राजा युवराज बनते से प्रजा के बालकों को नदी में सरयू में फेंकना शुरू कर दिया। अयोध्या का वर्णन सगर महाराज के यहां से शुरू होता है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले महाराजाओं ने अयोध्या को पूर्ण रूप से नगरी सगर महाराज ने बनाई, पूरा विकास किया उसका। बहुत विलक्षण विलक्षण अयोध्या की गाथाएं हैं, देवभूमि कहलाती है वो। सरयू नदी ही उसकी स्थिति को विशेष रूप से प्रकाशित करने वाली है। लाखों वर्षों के पहले की बातें हैं। असमंजस सरयू के अंदर प्रजा के बालकों को फेंक देता तो राजा से लोगों ने शिकायत की, महाराज या तो अपने बेटे असमंजस को रखो या हमको रखो। राजा ने निकाल दिया उस बेटे को। अंगुली हो रगक्षता, राजाओं का नियम होता है कि अगर संतान भी दुराचारिणी है तो उसको निकाल देते। असमंजस ने ऐसा किया कि निकालते से ही वो बच्चे वापस सरयू में से निकाल करके दे दिए। कोई कहते हैं वो योगी था, कोई कहते हैं बदमाश था, पर राजा ने निकाल दिया उसको। असमंजस के एक लड़का था वो अंशुमान,
इधर महाराज सगर ने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसका घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया। तो 60,000 अपने बेटों से कहा कि जाओ घोड़ा लाओ, नहीं ला पाए। कहा जल्दी जाओ। सगर के लड़कों ने पाताल खोदना शुरू किया, जिससे खोदते खोदते समुद्र बढ़ गया। इसलिए समुद्र का नाम सगर के बेटों ने बढ़ाया है, सागर पड़ गया। पाताल में पहुंचे तो कपिल महाराज के पास घोड़ा पड़ा था। उन्होंने कहा अरे कपिल तू चोर है, घोड़ा ले आया। कपिल को क्रोध आया और वो 60,000 के 60,000 ही राख के ढेर हो गए। देखो कैसा दुख है। एक दिन 60,000 पालने झूलते थे, 60,000 बच्चे भोजन करते थे, 60,000 माँ बाप को प्रणाम करते थे, 60,000 आज्ञा मानते। नहीं आए तो राजा सगर ने अपना पोता जो असमंजस का लड़का अंशुमान था उसको भेजा कि तू जा बेटा। अंशुमान बहुत विनीत था, गया देखा कि 60,000 लड़के, 60,000 मेरे काका भस्म हो गए। जलांजलि देने लगा किसी तालाब के पास, तो गरुड़ जी ने कहा कि इस जलांजलि से मुक्त नहीं होंगे, इनको अगर जीवित करना है तो पतित पाविनी भगवत चरणारविंद प्रवाहिनी भगवती गंगा को लाओ, जो इस समय स्वर्गाधिक लोकों में बह रही है। घोड़ा लेकर के आया अंशुमान, पिताजी को दे दिया। यज्ञ पूर्ण हो गया। अंशुमान ने कुछ जप तप किया, किंतु हजारों वर्ष के जप के बाद भी वह गंगा को नहीं ला सका। दिलीप नाम के बेटे हुए उनके, वो भी जप तप कर ही नहीं पाए, गंगा नहीं आई। उसी वंश में महामनस्वी भागीरथ का जन्म हुआ। भगीरथ का पिता कह जाते कि अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ है। पूर्वजों का उद्धार न करने वाला संतान कोई काम की नहीं। आज भी अगर कोई अपने माँ बाप था, पिता उसके दिवंगत हुए, पत्नी सामने बैठी है और भगीरथ चिंतित हो गए। उनकी धर्म पत्नी ने कहा हे आर्य, यदि यह चिंता मैं बता सकती हूं तो आप मुझे निर्देश दें। उनने कहा कि बंटाने का प्रश्न नहीं है देवी। एक तरफ राज्य का भार, एक तरफ तुम्हारी हमारी युवा अवस्था और एक तरफ हमारे एक ऋषि के अपमान के कारण शाप से राख के ढेर बने हुए पूर्वज, और एक तरफ महान तपस्या से गंगा को लाने वाला महान कार्य। तो आप तपस्या करने क्यों नहीं जाते? भगीरथ ने कहा कि न मेरे अभी संतान हुई है और तप करते समय तो जीवन बीत सकता है, तो कहीं तू शाप दे देगी तो। पर वो भारत की नारी थी, उनने कहा कि आप तो तब कब करेंगे मुझे पता नहीं, बाकी मैं ये समाधिस्थ होकर बैठती हूं कि जब तक आप गंगा नहीं लाओगे तब तक मैं कोई भी गृहस्थ का सुख नहीं भोगूंगी। नारी तप करने के लिए प्रवृत्त हो गई। गए भगीरथ हिमालय में 10,000 वर्ष तक जब तप किया, और शीत में तालाब में रहते, ग्रीष्म में सूर्य के नीचे रहते, वर्षा में भीगते रहते। भगवती गंगा का, जो भगवान नारायण का त्रिविक्रमावतार में चरण फैला, उसको धोकर के ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में रख लिया था। वो गंगा वहां बह रही है। भगवान ब्रह्मदेव आए, बोले हे भगीरथ, हम तुम पे प्रसन्न हैं, किंतु गंगा को धारण कौन करेगा जब ये गिरेगी नीचे? जब भगवान शिव को प्रसन्न करो। 1 वर्ष में ही भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भागीरथी गंगा सोचती है गंगा कि मैं शिव जी को ही लेकर के पाताल में चली जाऊंगी। वो शंकर का महात्म्य गंगा जी में नहीं पहचान पाई। ऊपर से बहुत वेग से गिरी और भगवान शिव की जटा जूट थी, या एक एक जटा के अंदर समुद्र समाया था। वर्ष बीत गए, एक बूंद नीचे नहीं गिरी। अब गंगा की और शिव की लड़ाई शुरू हो गई। गंगा का प्रवाह कम न होवे और भगवान शिव के जटा के अंदर जगह कम नहीं होवे। भगीरथ ने जाकर शंकर जी से कहा महाराज, आप दोनों की लड़ाई में मेरा काम बिगड़ रहा है। शंकर जी ने कृपा करके गंगा को भारत भूमि के ऊपर छोड़ दिया। गंगा मैया की। ऋषि महात्मा प्रसन्न हो गए। उसी समय संध्या वंदन करने लग गए। बड़े बड़े मत्स्य, कच्छप इत्यादि प्राणी गंगा के निर्मल जल के अंदर आ रहे हैं। भगीरथ अपने रथ को आगे ले गए। बीच में जन्नू महाराज गंगा को पी गए। कृपा करके वापिस कान में से छोड़ा तो जन्नू कन्या हो गई। गंगा सागर के अंदर जहां वो 60,000 राख के ढेर थे, वहां वो जल गिरते से ही उन सब का उद्धार होकर के दिव्य रूप से वो ऊपर चले गए।
ऐसे ये गंगा की संक्षिप्त में कथा कही है। गंगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनः तुमाम पापापहारी दुरितारी तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी। पापापहारी गंगा के लिए लिखा गया, गंगा हिमालयात् प्रभवति तत्र प्रकाशते इत्यर्थ है। गंगा बोले हिमालय से निकलती है, पर हमारे ऋषि कहते हैं कि हिमालय में वो दिखती है आती हुई, बाकी वो कहां से आ रही है कोई नहीं बता सकता। जहां गंगा निकलती है वहां आसपास के झरने हैं, उतने ही विशाल दिखते हैं, उनके पाने में वो गुण नहीं है, वो गंगा में ही है। वैज्ञानिक नहीं समझ पाए कि गंगा की पवित्रता का क्या रहस्य है। गंगा जल सामान्य जल नहीं, शालिग्राम पाषाण पत्थर नहीं, गीता सामान्य ग्रंथ नहीं, और गाय सामान्य पशु नहीं। एक मां जन्म देती है और एक मां गंगा है, जिसमें हमारी अस्थियों को अंतिम शरण मिलती है, पापों को अवश्य नष्ट करती है। पूरे जमीन को खोद करके न जाने कितने कितने नशंस काम किए थे, पाप के काम किए होंगे, पशुओं को, पक्षियों को, मनुष्यों को मारा होगा। उन सगर के 60,000 लड़के भी गंगा जी के जल से पवित्र हो गए, क्योंकि वह गंगा जी भगवान का चरणोदक है और वो भगवान पतित पावन है। हम स्नानादि करने के बाद भी बोलते हैं कि अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि ही। आखिर पवित्र करने वाले तो प्रभु हैं, उन प्रभु के चरणों का जल कितना पवित्र है। इसलिए भगवती गंगा हमारे लिए संस्कृति का चिन्ह है। ज्यादा न कर पाओ तो स्नान करते समय गंगा गंगा जरूर करना चाहिए। गंगे चै यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अपना धर्म, अपनी संस्कृति जीवन की क्रिया में दिखना चाहिए। सुबह उठो तो हरिशरणम कहो, नहाओ तो गंगा गंगा कहो। बाथरूम बंद कर लिया, आधा घंटा तक नहा रहे हैं, 10 बाल्टी ढोल दी, गंगा जी का नाम नहीं लिया तो क्या नहाए हैं। कोई कहे कि सुख शांति के उपाय क्या, यही उपाय है। गंगा गंगेत यो ब्रूयाद योजना नाम शतैरपि। 100 योजन से भी कोई गंगा गंगा कहता है तो उसको पुण्य मिलता है। ऐसे भगवती भागीरथी इसलिए पड़ी कि भगीरथ ने इनको जमीन पर उतारा। इसी वंश के अंदर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय भगवान श्री रामभद्र प्रभु का अवतार हुआ है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दूसरे जन्म में लंका के अंदर रावण और कुंभकर्ण बने। ऋषि और देवताओं से शत्रुता करने लगे, कन्याओं का हरण करने लग गए। अनुचित राक्षसी वृत्ति से समग्र संसार को पीड़ना देन रावयती इति रावण है, जो रुलावे वो रावण। रावण जिसके हजारों सिर हो जाए, कटने के बाद भी वापिस आ जावे। ऐसी राक्षसी संपत्ति वाला वह रावण संसार को उत्पीड़ित कर रहा था। बहुत दलबल था उसका। उस समय महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। सूर्य वंश में ही महाराजा अज के दशरथ कुलगुरु वशिष्ठ थे। कौशल्या, सुमित्रा, केकई 3 रानियां थी। वशिष्ठ रोज आते थे। वशिष्ठ के एक लड़का भी था, सुयज्ञ नाम था, थोड़ा सा बड़ा था। एक दिन वशिष्ठ जी अब अपने घर आए तो सुयज्ञ ने पूछा कि आप कहां जाते हो रोज? बोले बेटा मैं राजा दशरथ के यहां जाता हूं। दशरथ आपके क्या लगते हैं? दशरथ मेरे शिष्य लगते हैं। अच्छा, तो आप उनके क्या लगते हैं? मैं उसका गुरु लगता हूं। वशिष्ठ ने कहा कि मैं गुरु हूं और महाराज दशरथ मेरे शिष्य हैं। तो वशिष्ठ जी के लड़के पूछते हैं कि पिताजी ये बताओ कि आप तो दशरथ के गुरु हो और मैं आपका बेटा हूं, इसलिए दशरथ की अगर कोई बेटा हो तो मैं उसका गुरु बन जाऊंगा। हाँ, ठीक बात कही। और ये सुनते ही वशिष्ठ जी को आंसू आ गए।
ऐसी बात कही लड़के ने कि उदास होकर के दूसरे दिन जब गए तो कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तीनों बैठी थी, महाराज दशरथ बैठे थे। गुरुजी के मुख पे कभी उदासी की रेखा आती नहीं। आज उदास मुख देख करके महाराज दशरथ पूछ बैठे कि आप उदास क्यों गुरुदेव आज? उनने कहा महाराज उदासी का कारण मेरी कोई समस्या नहीं है, वो समस्या आपके घर की है। क्या? मेरे बेटे ने मेरे से पूछा है कि पिताजी आप तो दशरथ के गुरु हो, बाकी मैं दशरथ के कौन से बेटे हैं जिनका गुरु बनूंगा? तो पुत्र रहित आपको देख करके मैं उदास हो रहा हूं। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव, ये चिंता आप ही को करना है, इसलिए आज तक हमने तो आपसे प्रार्थना भी नहीं की, क्योंकि हमारी चिंताएं सब आपको ही हैं। इधर सारे के सारे देवता रावण के दुख से दुखी होकर के भगवान ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव ने कहा कि ये रावण है, मनुष्य के सिवाय किसी से डरेगा नहीं, मरेगा नहीं, इसके वरदान ऐसे लिए हुए हैं। पालन पोषण करता तो भगवान नारायण उनकी सन्निधि में पहुंचे। नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। भगवान चतुर्भुज नारायण प्रकट होकर के कहते हैं देवताओं क्या बात है? सबने कहा कि रावण जैसे दुर्दांत राक्षस से प्रजा पीड़ित है महाराज, बचाओ हमको। भगवान ने कहा कि हम महाराज दशरथ के यहाँ राम रूप में उत्पन्न होंगे, 4 भाई बनकर के आएंगे। इधर महाराज ने वशिष्ठ जी की आज्ञा से यज्ञ किया और यज्ञ पुरुष एक पायस पदार्थ देते हैं। राजा तीनों रानियों को बांट देते हैं और भगवान श्रीमन नारायण महाराज दशरथ के घर में अवतार लेने के लिए आ जाते हैं। राम घर दशरथ के जन्मे घराना हो तो ऐसा हो, लोग देखन चले आए सुहाना हो तो ऐसा हो। चैत्र मास आया, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी तिथि आ गई। शुक्ल पक्ष था, सूर्य भगवान मध्य में आए थे। कौशल्या मां के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सरयू नदी के किनारे बसे अयोध्या नगर में जन्म लेते। राजा रामचंद्र भगवान भय प्रगट कृपाला दीन अहितकारी हर्षित महतारी मुनि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा युध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करहूं अनंता गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता सुख सागर सब गुण आगर मम लागी यह रागी श्रीकंता धनिकाया निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे हो
यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। या जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना विधि कीनि चहूं। मात भुजाई प्रकार सुत प्रेम लहई। ओली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशुलील अति प्रिय शीला यह सुख परम। वचन सुजाना रोदन ठाना बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव। सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा गुण गो बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं जिनकी रोम रोम के अंदर संसार ब्रह्मांड बसे हैं। रोम रोम प्रतिवेद कहई। दिव्य रूप से भगवती कौशल्या को दर्शन दे करके आते हैं। प्रार्थना करती है माँ की हे प्रभु आप बालक बनो। नवमी को आए हैं, ध्यान देना। चैत्र महीना है, सूर्य वंश है, सूर्य वंश में पैदा हुए हैं। इसलिए जब सूर्य प्रचंड संताप से युक्त है किरणों से तब आए हैं। 9 का अंक ऐसा है कि वह पूर्ण है। 9 के बाद कोई अंक नहीं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, सबको जोड़ो तो 9 ही बचेंगे। 8 और 1, 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 तीन 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 6 और 3 9। यानी श्री राम के बराबर कोई शिक्षा देने वाला नहीं। वो पूर्ण पुरुष हैं, पूर्ण बनाते हैं मनुष्य को। इसलिए नवमी को आए हैं। माला फेरते हम 108 की 8 और 1 9, 1000 की 8 और 1 9। कलयुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापुर की जितनी आयु है वर्षों की, उनको अगर जोड़ो तो अगर आखिरी अक्षर 9 बचता है। उस तिथि को आए जिस तिथि का अंक पूर्णांक है। वैसे नौमी तिथि पूर्णा तिथि नहीं है, किंतु उसका अंक पूर्णांक है। और इन्होंने जो कुछ सिखाया वो मनुष्य को पूर्ण बनाता है। आस्पदाय च धर्मस्य सर्वभूत निवासिने अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। एक श्री राम और एक श्री कृष्ण अवतारों में अत्यधिक ज्ञान देने वाले हैं, जिसमें भगवान श्री राम जीना सिखाते हैं। कौशल्या इनकी माता है, लक्ष्मण सुमित्रा के बेटे हैं, भरत शत्रुघ्न केकेयी के। रामायण सुनाते समय परीक्षित से सुखदेव जी ने पहले ही कह दिया, बोले वो तो तुम अलग से रामलीला रामचरित्र सुनते ही हो राजन। क्या कहूं उन महाराज की, उन श्री राम की बातें कि जिनसे दुनिया ने जीना सीखा है। बस रामायण को जीवन में लाओ भाई। रामायण सबको आती है। आदौ राम तपोवनाभिगमनम हत्वा मृगं कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम पश्चात समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम एतत् श्री रामायणम। पर ध्यान दें थोड़ा, रामायण को किस प्रकार सीखें। संक्षिप्त में रामायण कथा कहेंगे। आदौ राम तपोवनाभिगमनम। रामायण को आप अत्यंत संक्षिप्त में अगर सीखना चाहो तो राम रक्षा स्तोत्र बहुत सुंदर है। कहां से? शिरो में राघव पातु। मेरे सिर की रक्षा कौन करें? राम। कौन से वंश में उत्पन्न हुए हैं वो? रघुवंश में राघव है। पिता का नाम क्या है?
भालम दशरथात्मज है। मां का नाम क्या है? कौसल्यो दृशौ पातु, कौसल्या। गुरु जी कौन है? विश्वामित्र प्रिय है श्रुति। फिर क्या किया इनने? घ्राणम पातु मखत्राता, यज्ञ की रक्षा करने गए। साथ में कौन थे उस समय? मुखम सौमित्री वत्सल लक्ष्मण थे। ऐसे आखिरी में है पा विभीषण श्रीद है पातु रामो खिलम वपु। लंका विजय तक की बात 10 श्लोक में आ जाती है। कोई भी श्लोक को पढ़ो, दोहा को पढ़ो, उसके अर्थ के साथ पढ़ने से आनंद आएगा। तो रामायण सिखाती है जीना, राम जी जीवन सिखाते हैं। देखिए रामायण संबंधी ज्ञान कैसे लेना चाहिए, ऐसा एक ज्ञान की बात कहते हैं। थोड़ा सा राम की थोड़ा सा ही चरित्र कह पाएंगे, नहीं तो इसमें तो स्वयं में अपने आप में 9 दिन लगते हैं। एक भक्त था तो रेलगाड़ी के अंदर सुबह सुबह डब्बे में पाठ कर रहा था, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी जाम्बवंत के बचन सुहाये सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। बड़ी तल्लीनता से। पास में एक व्यक्ति बैठा था, उसने कहा कि आप पाठ करते हैं? बोले जी। रोज? बोले नियमित। कितने वर्षों से? 11 वर्ष से। चूक नहीं पड़ती? बोले रोटी खाने में चूक पड़ सकती है, बाकी पाठ करने में चूक नहीं पड़ती। पालीसरी का शहर था, वहां से गाड़ी में बैठा जोधपुर जा रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा आप जोधपुर क्यों जा रहे हो, और अगर इतना पाठ करना तो आप सुबह 7 की गाड़ी से क्यों जा रहे हो, आप दोपहर के बाद जाते। अजी बोले मेरे को 11 बजे पहुंचना जोधपुर। क्यों? बोले कोर्ट की तारीख है न्यायालय की, वो कोर्ट 11 बजे खुल जाता है। बोले आप कोर्ट जा रहे हैं क्या? फैसला लेने के लिए? हाँ। क्या क्या लड़ाई है? बोले मेरे भाई से मुकदमा चल रहा है। हाँ? तो ये पाठ किस लिए कर रहे हो? बोले मेरे बड़े भाई को मुकदमे में हराने के लिए कर रहा हूं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा ऐसा करो, ए महाशय, जिस रामायण के चारों भाई प्रेम को स्थापित करने के लिए राज्य और संपत्ति को फुटबॉल सरीकी समझ करके छोड़ देते हैं, उस रामायण को पढ़ करके तुम भाई से मुकदमा जीत करके रामायण की कदर मत घटाओ। इस पुस्तक को रख दो दूसरी जगह, मत बोलना आज से राम का नाम, और तुम जाकर के कोर्ट में आराम से लड़ाई करो। और यदि ये रामायण तुम पढ़ते हो तो तुम्हें भगवान की सौगंध है, आज मुकदमा जाकर के बंद कर दो। बात गहरी थी। भगवान श्री राम संसार को सुलझना सिखाते हैं, उलझना नहीं। वह गया 2 भाई, मां के 2 बेटे, एक पेट में जिनने पोषण प्राप्त किया है, एक आंगन में जो खेले कूदे हैं। बड़े भाई के छोटे हुए कपड़े जिस छोटे भाई ने पहने, बड़े भाई जिस पार्टी पे लिख करके कह गए सीखा, उसी पे छोटा भाई सीखा है। बड़ा भाई छोटे को स्कूल में भर्ती कराने ले गया है, किसी ने उसको मारने पीटने की चेष्टा की तो उसकी रक्षा की है, और वो दोनों भाई आज न्यायालय के अंदर प्रकरण को प्रस्तुत करके लड़ रहे हैं। कितने की बात? कोई हाथ, 2 हाथ, 4 हाथ जमीन की बात। दोनों एक दिन ही जोधपुर जा रहे हैं। घर एक है, दरवाजे 2 हैं। स्टेशन एक है किंतु रिक्शे दोनों के अलग अलग हैं। गाड़ी एक है किंतु डिब्बे दोनों के अलग अलग हैं। शहर में जिस धर्मशाला में ठहरेंगे वो धर्मशाला एक है किंतु कमरे अलग अलग हैं। सामने आमने किसी कारण से हो जाते हैं तो आंखें नीची करके चले जाते हैं। आखिर किसी को सुलझना पड़ता है। हो उलझने वाले से सुलझाने वाला बड़ा होता है, रूठने वाले से मनाने वाला बड़ा होता है। बात लगी उसको। बड़ा भाई जिस कमरे में जाकर के अपना सामान रख करके कुछ कलेवा कर रहा था तो उस कमरे को उसने खटखटाया। छोटे भाई ने, भैया। उसने कहा क्यों, क्या बात है, मारेगा क्या मेरे को अकेले को? बोल नहीं, दरवाजा तो खोलो। खोला। भाई के पास पहुंचने के पहले पहले छोटे भाई के हृदय में भ्रातृ प्रेम से आंसू उमड़ पड़े और चरणों में गिर करके कहता है कि मुझे क्षमा कर देना आप।
मैंने आपकी जूठी रोटी खाई है, आपके पहने कपड़े पहने हैं, और मैं मोह से आकृष्ट होकर के आपसे लड़ बैठा, वो जमीन आप ले लो। तब दूसरा भाई कहता है कि मेरी पसीने की कमाई से मैंने तेरे को पढ़ा लिखा दिया, जब भी मेरा पेट काटा और मेरी पत्नी के गहने नहीं बना पाया, तो अब तेरी छोटे भाई की जमीन लेकर के मेरे को भी मेरे कुल के कलंक नहीं लगाना। आज लड़ रहे थे, आज दोनों त्याग रहे हैं। न्यायालय में जाकर के राजीनामा कर लिया। न्यायाधीश ने पूछा कि तुम्हारे को ये सद्बुद्धि कैसे आई? बोले रामायण से। तब न्यायाधीश बोला कि ऐसे रामायण की चर्चाएं संसार मानने लग जाए तो न्यायाधीशों की आवश्यकता भी फिर ना रहेगी। तो ये राम है। बाल्यावस्था के बाद जब युवक हुए, रामो विग्रहवान धर्म है। श्री राम क्या है? मूर्तिमान धर्म है। धर्म में जितने गुण होना चाहिए वो श्री राम के जीवन में है। युवक हुए, तरुण हुए, राजा दशरथ इनके गुणों को देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, कैसे हैं वो? सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वंच भाषते उच्यमानोऽपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। सच नित्यम प्रशांतात्मा। ध्यान दीजिए सज्जनों, कई अवतार हो गए, श्री राम, श्री कृष्ण, नरसिंह, वामन, किंतु अगर कोई आदमी कुटिलता करता है तो लोग क्या कहते हैं? इसका राम निकल गया। कोई कहता है इसका नारायण निकल गया। यानी राम निकल गया, इसका अर्थ क्या? सब कुछ खो दिया उसने। राम जीवन सिखाते हैं धर्म के वास्तविक लक्षणों को। तो क्या है वो लक्षण? है भगवान राम सच नित्यम प्रशांतात्मा, वो नित्य प्रसन्न रहते थे। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र, विद्या से अलंकृत, युवा अवस्था से परिपूर्ण, किंतु मुख पे हमेशा प्रसन्नता रहती। प्रसन्न रहना मनुष्यता का सबसे बड़ा लक्षण है। राम जी को प्रसन्न करने का उपाय है, राम जी से लिया हुआ मानवोचित गुण है। पर लोग क्या समझते हैं? उल्टा हो गया काम। बोले अमुक आदमी जरा मुंह चढ़ाया क्यों रखता है? बोले वो इंजीनियर है, वो वकील है, वो डॉक्टर है, वो धन्ना सेठ है, तो इसका अर्थ वो मुंह चढ़ाया रखे हैं। अजी प्रसन्नता ईश्वर का रूप है। जो कोई देखे तो आपके मुख के ऊपर इठलाती हुई सरलता और प्रसन्नता ही तो उस व्यक्तित्व से एक दूसरे को जोड़ने वाली है। मृदु पूर्वंच भाषते, मीठे बोलते थे रोज भगवान राम, कभी कठोर नहीं बोलते। उच्यमानोऽपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते, अगर कोई कठोर बोल दे उनको तो वापिस उसको कठोर उत्तर नहीं देते थे। सोचते थे अब ये भूलता है तो क्या मैं भी भूल करूं? ऐसे गुणों से युक्त जो स्वरूप है उसका नाम श्री राम है। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति नास्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तयः। क्या जीवन का आदर्श था उनका कि अगर श्री राम का कोई जीवन में एक उपकार कर देता तो उसको जीवन भर याद रखते, और उनकी कोई 100 हानि कर दे उसको नहीं याद रखते। दिन भर के श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, न श्रेयसी रतो यश्च न विरुद्ध कथा रुचि उत्तरोत्तर युक्तीनाम वक्ता वाचस्पतिर्यथा। कैसी दृढ़ता उनकी कि किसी का अकल्याण नहीं सोचते कभी भी। मानवोचित गुण है हो। मनुष्यों की बहुत बड़ी भूल है कि वो दूसरों का बुरा सोचते हैं। खाली हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। केवल कहते हैं, सोचते नहीं हैं। यही सोचते हैं कि मेरी उन्नति होवे, दूसरे की नहीं। भगवान राम ये श्रेष्ठ उदाहरण सोचते हैं कि सबकी उन्नति होवे। ऐसा बताया है
कैकेयी के प्रति भी कभी कटु शब्द नहीं कहा। ऐसे गुणों से युक्त भगवान राम को महाराज दशरथ ने जब राज्य देना चाहा तो मां कैकेयी ने वनवास मांग लिया और भाइयों के प्रेम को बनाए रखने के लिए वन चले गए वो। ऐसा उनकी त्याग की बातें हैं। राम जी सिखाते हैं जीवन जीने का ढंग, लक्ष्मण सिखाते हैं भगवान की सेवा करना, भरत सिखाते हैं भगवान के वियोग में भी कैसे भजन करना, और शत्रुघ्न सिखाते हैं कि प्रजा की सेवा कैसे करना। विश्वामित्र जी के साथ जब भगवान श्री राम गए, अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुरी पहुंचे। जाय जनकपुर धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। जाय जनकपुर उड़ा, कैसी सुंदर जोड़ी राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव धनुष को, उस धनुष को, भगवान शिव के धनुष को जब तोड़ा तो ऐसी भयंकर ध्वनि हुई। भरे भुवन घोर कठोर रवर विवाजित जिमारग चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल महिहि कोल कूरम कलमले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि को दंड खंडे। राम तुलसी जयति वचन उचारहि। अब क्या हो गए? पतित पावन सीताराम। सीताराम है पतित पावन। अकेले श्री राम तो राजा है, कभी शायद दंड भी दे दे, किंतु सीताराम दंड नहीं दे सकते। मालूम है, अपराधों से बचने का उपाय सीताराम का नाम ले। घर में देखते हो, पिता कोई वस्तु लाता बाजार से और बच्चा शैतानी करता करता ऊट पटांग घूमता घूमता उसको फोड़ देता है। वस्तु के फूटते से ही बच्चे के हृदय में क्रुद्ध पिता का चेहरा आ जाता है और मां के पास जाता है, बोले मां क्या है? छोरा मुंह नीचा कर लेता, मां क्या कह रहा है? तो पल्ला पकड़ के कहता है कि वो पिताजी जो चीज लाए थे वो तो मैंने फोड़ दी। तब यहां काहे को आया है? बोले पिताजी मारेंगे ना, इसलिए बचने के लिए तेरे पास आया। मां को गुस्सा तो आता है, बोले बैठ जा यहीं और कुछ खिला पिला करके जा, खेलने चला जा, आना मत शाम तक घर। हो नहीं आऊंगा। पिटवाएगी तो नहीं तू? बोले मैं पिटवाऊंगी जब तेरी मां कैसी। अब वो पिता आया अपने दुकान से या ऑफिस से आकर के अपने घर को देखा और वो चीज नहीं देख करके अपनी पत्नी से, कहां है वो वस्तु? उन्होंने कहा कौन सी वस्तु? वो मैं लाया था कल, 1000 रुपए में लाया था।